हैप्पी न्यू ईयर। हर साल हम सब एक्साइटमेंट में चीखते हैं, पार्टी करते हैं, रेजोल्यूशंस लेते हैं, पर दुनिया 31 दिसंबर की रात को जगने के लिए तैयार रहती है। लेकिन कभी आपने सोचा है क्यों? आखिर 1 जनवरी ही क्यों? वाई नॉट 1 मार्च और 1 जून? एक टाइम ऐसा था जब न्यू ईयर मार्च में मनाया जाता था। और क्या आप जानते हैं कि इंडिया, जहां इतने सारे कल्चरल न्यू ईयर्स पहले से थे, वहां ये 1 जनवरी वाला ट्रेडिशन कैसे पहुंचा? आज की वीडियो में हम टाइम ट्रेवल करेंगे एंशिएंट रोम से लेकर ब्रिटिश इंडिया तक और समझेंगे इस कैलेंडर के पीछे की साइंस और पॉलिटिक्स। हाय, आई एम चंदन एंड वेलकम टू माय चैनल। लेट्स डिकोड द हिस्ट्री ऑफ द न्यू ईयर। कहानी शुरू होती है आज से करीब 2700 साल पहले एंशिएंट रोम में। उस वक्त के कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने होते थे। जी हाँ, सिर्फ 10। साल शुरू होता था मार्च से और खत्म होता था दिसंबर में। इसका सबसे बड़ा सबूत आज भी हमारे कैलेंडर में छिपा है। ध्यान से सुनिए। लैटिन लैंग्वेज में सेप्टम को मतलब होता है 7 यानी कि सितंबर बन गया। ऑक्टो का मतलब होता है 8 यानी अक्टूबर। नवम का मतलब होता है 9 नवंबर। डेकम का मतलब होता है 10 यानी दिसंबर। लेकिन आज दिसंबर 10th नहीं 12th मंथ है। वाई? क्योंकि 2 महीने जनवरी और फरवरी उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। रोमन्स को लगता था कि सर्दियों का टाइम डेड टाइम है, तो उन्होंने कैलेंडर में उन 60 दिनों का हिसाब ही नहीं रखा। बट बाद में किंग न्यूआ पॉम्पुलस ने रियलाइज किया कि कैलेंडर और मौसम मैच नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने 2 नए महीने ऐड किए, जनवरीस और फेब्रुअरियस। लेकिन असली बदलाव आया 46 BC में, जब एंट्री होती है जूलियस कैसर की। उस वक्त का कैलेंडर सोलर साइकिल के हिसाब से नहीं चल रहा था, डेट्स आगे पीछे हो रही थी। कैसर ने अपने एस्ट्रोनॉमर्स के साथ मिलकर जूलियन कैलेंडर बनाया और ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि साल की शुरुआत 1 जनवरी से होगी। पर जनवरी ही क्यों? जनवरी नाम पड़ा है रोमन गॉड जानूस के नाम पर। जानूस इज द गॉड ऑफ बिगिनिंग्स, गेट्स एंड ट्रांजिशंस। जानूस के 2 चेहरे हैं, एक चेहरा पीछे देख रहा है यानी पास्ट की ओर, और एक चेहरा आगे देख रहा है यानी फ्यूचर की ओर। ये परफेक्ट सिंबोलिज्म था। साल के पहले दिन हम भी यही करते हैं, पुराने साल की गलतियों को पीछे छोड़ते हैं और नए साल की उम्मीद आगे देखते हैं। इसलिए काइसर ने 1 जनवरी को लॉक कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जूलियस काइसर के कैलेंडर में एक छोटी सी मैथमेटिकल गलती थी। वो साल के 365.25 डेज मानते थे, जो एक्चुअल सोलर ईयर से थोड़ा ज्यादा था। 1500 साल बीतने के बाद ये छोटी गलती 10 दिनों का गैप बन गई थी। त्योहार गलत मौसम में आ रहे थे, तब एंट्री मारी पोप ग्रेगोरी 13 ने। 1582 में उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया, जो हम आज यूज करते हैं। उन्होंने लॉजिक फिक्स किया और पूरी दुनिया 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाने लगी। अब सवाल ये है, इंडिया तो रोम से हजारों किलोमीटर दूर है, तो हम 1 जनवरी क्यों मनाते हैं? इसका जवाब है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, अंग्रेजों का राज। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, वो अपने साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर लाए। 1752 में ब्रिटिश एम्पायर ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को फुल्ली अडॉप्ट किया था। अंग्रेजों को आने से पहले इंडिया में अलग अलग किंग्स और रीजन्स के अपने कैलेंडर्स थे, विक्रम संवत, सत संबंध, हिजरी कैलेंडर। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए और दुनिया भर के साथ ट्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को ऑफिशियल बना दिया। धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम और ऑफिस में 1 जनवरी ही न्यू ईयर बन गया। इवन आफ्टर 1947, क्योंकि पूरी दुनिया इसी कैलेंडर पर चलती है, इंडिया ने भी इसी को सिविल कैलेंडर के रूप में कंटिन्यू किया। बट लेट्स बी क्लियर, इंडिया का कल्चर सिर्फ 1 जनवरी तक सीमित नहीं है। साइंटिफिक और एग्रीकल्चरल तौर पर इंडिया का असली न्यू ईयर्स मार्च और अप्रैल में आते हैं, जब फसल कटती है और नया मौसम शुरू होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप हैप्पी न्यू ईयर बोलें, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक डेट चेंज सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप रोमन गॉड जानूस, जूलियस कैसर और हिस्ट्री के एक बहुत बड़े सफर का हिस्सा हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।